हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। 3 क्वेश्चंस है, तीनों ही हम आज कंप्लीट करेंगे। इन फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? तो इसमें हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं, वो भी पेयर में। तो उसमें हमें बताने हैं कि कितने पॉइंट्स उस सर्कल से टच हो रहे हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अगर मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ तो कोई पॉइंट इन दोनों को टच कर रहा है? नहीं। तो यहाँ लिखूँगी नो पॉइंट। सेकंड में देखिए, अगेन मैं 2 सर्कल ड्रॉ करूँगी। अब इससे टच होता हुआ सेकंड सर्कल ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला, जिसे मैं ए ले लेती हूँ। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है टच करने से, तो लिख देंगे 1 पॉइंट कॉमन। अब देखिए, अगेन 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब और हम क्या कर सकते हैं इसमें? 2 सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक दूसरे को ऐसे पास होते हैं एक दूसरे में से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखिए बन रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं ए एंड बी। तो ये हो जाएंगे 2 पॉइंट्स कॉमन। अब देखिए, इसमें हमने 3 सिचुएशंस बनाई हैं। फर्स्ट में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, सेकंड में 1 पॉइंट कॉमन है, थर्ड में 2। इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। अब आप कहेंगे हमें लास्ट हमने किया नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स 3 लिए थे और उससे होता हुआ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था और उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था इन तीनों सर्कल से पॉइंट से होता हुआ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बात कही हुई है पेयर ऑफ सर्कल्स की कही, और ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें सिंगल सर्कल की बात थी। तीनों पॉइंट से एक सर्कल होके जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो कितने सिचुएशन बन सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर? 3 सिचुएशंस। और लास्ट उसमें लाइन में इसने पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम कितने? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। सबसे ज़्यादा 2 ही पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, इसके बाद और नहीं आ सकते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। आपको एक सर्कल गिवन है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ करनी है और साथ में कंस्ट्रक्शन भी लिखते जानी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पॉइंट होगा इसके अंदर, हमने सर्कल ड्रॉ किया तो हम लिखेंगे ड्रॉ इक्वल कोड्स। ड्रॉ 2 इक्वल कोड्स। मान लीजिए आपने स्केल से बनाना है। ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया रफली ड्रॉ किया है, मैं आपको रफली बता रही हूँ। आपको कंपास एंड स्केल का यूज़ करना है। कंपास का यूज़ करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इक्वल कोड ड्रॉ करनी है। किसी भी जगह पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 2 यहाँ लिए हैं, ए बी एंड सी। ये अगर आप 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो सेकंड भी 3 लेंगे, 2 लेते हैं तो सेकंड भी 2, इक्वल कोड्स लेंगे। उसके बाद इनका करेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में किया था। ड्रॉ, या लिख सकते हैं ड्रॉ की जगह टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क अंदर एक बाहर। सेकंड बी पे रखेंगे, एक आर्क अंदर एक बाहर, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी सी पे रखेंगे हम, इसके ऊपर रखा हमने एक आर्क इनसाइड एक आउटसाइड। देन सी पे रखेंगे हम कंपास को, क्रॉस कर देंगे, फिर इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसको हम आगे इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किया, तो देखिए ये जो पॉइंट दोनों को मीट करने पे बन रहा है, इसे हम ओ नाम दे देते हैं।
तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा सेंटर आया। अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। थर्ड पॉइंट में हम लिख देंगे बोथ perpendicular bisectors meet at point O, which is the center of circle, which is the center of a circle। यही हमें बताना था। क्लियर? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन थर्ड क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल हमने ड्रॉ किए तो 2 पॉइंट्स पे ये क्या करने चाहिए, इंटरसेक्ट। हमने दोनों 2 सर्कल बनाए और ये 2 पॉइंट्स आगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम दे देते हैं हम ए एंड बी। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर, जो इनके सेंटर्स हैं सर्कल्स के ये लाई करते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ये जो कॉमन कोड दोनों में है, जो कि हमारी इस सर्कल में भी है और सेकंड सर्कल में भी है, वो है ए बी कोड। तो इसके ऊपर लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। इट मीन्स ये जो ओ से लाइन होके जा रही है यहाँ तक, ये इस पे क्या है, ये पूरी लाइन ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो इसका एक नेम दे देते हैं हम, मान लीजिए इसे हम नाम दे देते हैं एल। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और कॉमन कोड है, तो हम लिखेंगे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, विच बिकम्स कोड। अब ये क्या बन जाती है, ए और बी को ज्वाइन करने से कोड बन जाती है ए बी, जो कि कॉमन है। सेकंड आ जाते हैं हम प्रूव के ऊपर। प्रूव क्या करना हमें, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर जो है उसने क्या बोला है कि सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोड के ऊपर। तो इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल शो करना है। तो हमें शो करना है परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसको करेगा, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर ओ एल ए बी के ऊपर है, तो हमें ए एल इक्वल टू बी एल दिखाना है। एंड सेकंड हमें ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना, ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमें करनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए। कैसे करेंगे, तो अगर हमें ए एल और बी एल को इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें और अदर पार्ट सीपीसीटी के थ्रू इक्वल प्रूव कर दें। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे ओ ए, ओ बी, बी एम और ए एम को। तो ज्वाइन करने के बाद लिख देंगे ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर लिए, जो जो ज्वाइन किया हम लिख देंगे ओ ए, ओ बी, बी एम एंड ए एम। अब देखिए आ जाते हैं अब हम प्रूफ के ऊपर। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, देखिए हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मीन्स ये 90 डिग्री का, और बाइसेक्टर के लिए ए एल इक्वल टू बी एल दिखाना है। अब देखिए इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे ए ओ एम एंड बी ओ एम। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। अब देखिए इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। सेकेंड ओ ये ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, अगेन क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। और थर्ड हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 साइड ले ली, ए एम, बी एम, ओ ए एंड ओ बी। थर्ड हम क्या लेंगे, थर्ड साइड है ओ एम जो कि कॉमन है, तो लिख देंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो इन तीनों की वजह से साइड की वजह से क्या हो जाता है, हमारी ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ एम
congruent to triangle BOM by which rule? By SSS rule, side 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 congruence rule। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट हैं तो ये एंगल भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। अब ये एंगल इक्वल हमें क्यों चाहिए ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इन एंगल का चाहे तो आप नेम दे सकते हैं या फिर AOL और BOL इक्वल लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर 1 या नंबर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो अब देखिए हमने क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है AL इक्वल टू BL, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल लेनी होगी AOL और BOL। इसमें हमें इस एंगल की नीड पड़ेगी इनको कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ से इसको प्रूव किया है। इसीलिए हमें ये AOM और BOM ट्रायंगल लेनी पड़ी एंगल के लिए। अब स्टार्ट करते हैं AOL और BOL ट्रायंगल के साथ। नाउ इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल BOL, अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या आएगा। अगेन OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, रेडियस दोनों क्या है हमारे सेंटर की रेडियस है। उसके बाद देखिए ये तो हमें इक्वल प्रूव करना है AL और OB, तो ये तो लेंगे नहीं, तो एक साइड तो ये हो गई। सेकंड हम क्या करेंगे, ये जो OL है दोनों में कॉमन है, AOL और BOL में OL कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे OL इक्वल टू OL विच इज़ कॉमन। अब हमने एक एंगल प्रूव किया था वो यहाँ हमें यूज़ होगा। देखिए एंगल 1 और 2 हमने इक्वल यहाँ पे दिखा दिए थे, तो बस ये एंगल 1 और 2 एक ये ले लेंगे दोनों का। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एज प्रूव्ड, या बाय CPCT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइड एंगल साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल AOL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOL। रीज़न क्या देंगे, SAS रूल, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हो जाता है, देयरफॉर फिगर में देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो हमारी साइड है AL और BL इसको हम इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं देयरफॉर AL इक्वल टू BL बाय CPCT। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं 90 डिग्री के लिए, उसे हमें क्या करना है। फिगर में देखिए ये जो एंगल है पूरा ये एक लीनियर पेयर बन रहा है AB के ऊपर, हम ध्यान से देखें तो बस हमें यही शो करना है एंगल BLO इक्वल प्लस एंगल ALO इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होगा लीनियर पेयर, तो लिखेंगे हम एंगल ALO प्लस एंगल BLO इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ नाउ लिख देंगे, अभी एक थर्ड इक्वेशन स्टार्ट हो रही है हमारी। रीज़न होगा लीनियर पेयर। ALO और BLO अभी हमने बताया है हमने कि AOL ट्रायंगल और BOL कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये साइड हमने बाय CPCT से इक्वल दिखाई है अभी, तो ये जो हमने साइड हमने इक्वल दिखाई हैं दोनों, इसी तरह से हम ये दोनों एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं बाय CPCT, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, जब हम यहाँ पे प्रूव किया AL इक्वल टू BL, ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे। एंगल कौन सा है हमारा, ALO, एंगल ALO इक्वल टू एंगल BLO बाय CPCT, या फिर लिख सकते हैं कि बिकॉज वी प्रूव्ड ट्रायंगल ALO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BLO।
अभी हमने ये प्रूव की थी, तो इसलिए ये दोनों भी बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे एंगल। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं दोनों में से एक को रिप्लेस कर सकती हूँ। एंगल ALO प्लस एंगल ALO, BLO को मैंने ALO बना दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ALO इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ALO की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, इफ़ एंगल ALO इक्वल टू 90 डिग्री है तो दिस इम्प्लाइज एंगल BLO आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो दोनों यही हमें प्रूव करना था। तो बस अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर वी कैन से, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमें फिगर में क्या बताना था, ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, OM AB के ऊपर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। और तो ये हो ही रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि AB को ये 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है और ये एंगल 90 डिग्री का भी बन रहा है। तो बस हम यहाँ लिख देंगे वी कैन से OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord AB, hence proof। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।